नामांकन कराए हैं, एडमिशन लिए हैं, फी जमा किए हैं। आपने आवेदन किया था विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय ने आपको हमारे महाविद्यालय में भेजा है, आप स्वेच्छा से नामांकित हुए हैं। तो मैं आप उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस भ्रम में नहीं रहें कि हम क्लास नहीं करेंगे और हमारा फॉर्म भर दिया जाएगा, परीक्षा पर पत्र भरी जाएगी। आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल में। अमित, आपको बता दें कि राज्य पाल सचिवालय के द्वारा एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एक निर्देश दिया गया है कि जिन छात्र छात्राओं का 75% अगर उपस्थिति अगर विद्यालय में अगर नहीं होता है तो उन्हें फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के पनवारी में, जहां पे आपको बता दें कि त्रिदंडी स्वामी मानस कॉलेज में भी हम मौजूद हैं और इस कॉलेज का भी प्राचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दयानिधि सिंह। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप के माध्यम से हम अपने सभी छात्र छात्राओं को अवगत कराना चाहेंगे कि सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, राज्यपाल सचिवालय के निर्देशों के आलोक में हमारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से हमको निर्देशित किया गया है कि सीबीसी पैटर्न पर जो हमारी 23-27 में नामांकित छात्र जो हैं, छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति यदि सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो उन्हें फॉर्म भरने से वंचित रखा जाएगा। तो मैं अपने छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहूँगा, या मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स के छात्र छात्राओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने संबंधित महाविद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करके अपना क्लास उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि आपका फॉर्म आने वाले समय में भरा जा सके। अन्यथा फॉर्म भरने के समय ही यदि आप उपस्थित होते हैं, वैसी स्थिति में आप फॉर्म भरने से, परीक्षा पर पत्र भरने से वंचित रह जाते हैं तो अच्छा नहीं होगा। आप शिक्षक जो है बायोमेट्रिक, महाविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति लग गई है, शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं, नित्य प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं, आपका क्लास चल रहा है, इसलिए आप अपने वर्ग शिक्षकों से संपर्क करके क्लास अपना करना सुनिश्चित करें ताकि आपकी उपस्थिति मानक के हिसाब से रहे और आप अपना परीक्षा पर पत्र भर सकें। सर, जिस तरह से देखा जाए शिक्षकों के लिए तो बायोमेट्रिक की व्यवस्था हो गई है, लेकिन छात्रों के लिए क्या इस तरह की व्यवस्था होगी? सरकार के तरफ से निर्देश है छात्रों को भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए। हम लोग चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में हैं, दूसरी चीज़ की हम लोगों को सरकार के यहाँ से कोई राशि नहीं प्राप्त होती है, विश्वविद्यालय की तरफ से नहीं प्राप्त होती है। आंतरिक स्रोत से जो बच्चों से हमको आय होता है उसी से हम लोग करते हैं। उस दिशा में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में सभी छात्रों के लिए भी बायोमेट्रिक उपस्थिति हम लोग करेंगे। तो अभी फिलहाल बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं है, अभी तो मैनुअल ही चल रहा है, लेकिन आने वाले क्षण में बहुत निकट सप्ताह महीना के अंदर बायोमेट्रिक उपस्थिति छात्र के लिए भी लगा दी जाएगी। लेकिन आप बायोमेट्रिक का इंतजार नहीं करें, आप आज से ही, मैं अपने छात्र छात्राओं से पुनः निवेदन करूंगा कि आज से ही अपना जो है क्लास कवर करें, अपना क्लास में शिक्षकों के पास जाएं, अपना टीचर से संपर्क करके अपना प्रोग्राम ले लें, रूटीन ले लें। इसके बाद जो है सिलेबस बदला है, अपने वर्ग शिक्षकों से नया जो सिलेबस है उस सिलेबस को प्राप्त कर लें। कौन कौन से माइनर और मेजर जो है आपको पढ़ाई करना है, कोर्स में माइनर पेपर, मेजर पेपर में कौन कौन से बुक चलेंगे। बुक भी हमारे यहाँ एक सप्ताह के अंदर सभी विषयों का अवेलेबल हो जाएगा। बुक यदि आपको बाज़ार में मिल रहा है तो ले लें, नहीं तो यहाँ जो है हमारे यहाँ पुस्तकालय से आप इशू करा लें या यहाँ रह करके पुस्तकालय में पढ़ना सुनिश्चित करें। आपको जानकारी के हिसाब से भी और ये सरकार का जो है निर्देश का पालन भी हो सके, शिक्षा में गुणवत्ता आ सके, इसका अनुपालन हो सके। इससे मैं पुनः अपने छात्र छात्राओं से कहूँगा कि आप जो है 75% उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
सरकार के द्वारा अब फरमान जारी किया गया है कि छात्र छात्राओं का 75% उपस्थिति हो, लेकिन आप लोग कैसे इसको कर पाइएगा? क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कि शहर से आते हैं और आपका जो महाविद्यालय है ये शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर के दूर पे अवस्थित है और ग्रामीण इलाका भी है। तो क्या लग रहा है कि शहर से छात्र अब गाँव की ओर रुख मोड़ेंगे? देखिए, अब गांव गांव नहीं रह गया है। एक समय था जब यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता था, पगडंडियों के सहारे चलता था ये गांव। आज ये गांव जो है स्टेट हाईवे पर आ गया है। कम्युनिकेशन के साधन है, कम से कम 50-60 किलोमीटर से जो छात्र हैं वो आ जा सकते हैं नित्य प्रतिदिन। इससे भी ज़्यादा दूरी के भी छात्र कुछ हैं, वो चाहें तो यदि हमारे विभिन्न उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अदर स्टेट में जो छात्र जाते हैं तो वहाँ वो अपने लिए रहने खाने का बंदोबस्त करते हैं और पढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ बगल में मार्केट है, रामबालक राय जी का वहाँ बना हुआ है कम्प्लेक्स, उसमें छात्रों के रहने के लिए उनसे हमको बात हुई है। वो छात्र रहने के लिए वो बोल रहे हैं कि हम लॉज वहाँ चला देंगे, छात्र चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, रह करके यहाँ पठन पाठन कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि आपका विद्यालय का स्थापना 1992 में हुआ था, 72 में हुआ था, लेकिन अभी तक इस विद्यालय का सड़क की जो हालात है दर से दयनीय बनी हुई है। सड़क के हालात तो सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट की सड़क है, आरईओ की सड़क है। अब जो हुआ सो हुआ। अब तो पता चला है कि 30 तारीख को ये जो सड़क है मुख्य सड़क से पनवारी गांव तक जो है टेंडर होने वाला है, सड़क बनने वाली है। बेहतर सड़क पर आप महाविद्यालय तक आएंगे। कीजिएगा कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो सोचते हैं कि वो आएंगे और फॉर्म भरेंगे फिर अपना एग्जाम देंगे, वैसे छात्र छात्राओं से मेरा माने आग्रह होगा कि आप नामांकन कराए हैं, एडमिशन लिए हैं, फी जमा किए हैं, आपने आवेदन किया था विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय ने आपको हमारे महाविद्यालय में भेजा है, आप स्वेच्छा से नामांकित हुए हैं, तो मैं आप उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस भ्रम में नहीं रहें कि हम क्लास नहीं करेंगे और हमारा फॉर्म भर दिया जाएगा, परीक्षा प्रपत्र भरी जाएगी। अब तो 6 माह में ही परीक्षा प्रपत्र भरा जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हो गई है, 4 साल का कोर्स हो गया है, 8 सेमेस्टर में परीक्षाएं ली जाएगी। तो आप यदि क्लास का 75% नहीं पूरा करते हैं तो आपको परीक्षा प्रपत्र से वंचित रहना पड़ जाएगा। इसको सख्ती से लागू करना है। इस सरकार का निर्देश है, राजभवन का निर्देश है, विश्वविद्यालय का निर्देश है। इसमें हमारे तरफ से कोई त्रुटि नहीं होगी, मैं निर्देशों का पालन करूंगा। इसलिए आप भ्रम में नहीं रहें, आप अपना उपस्थिति सुनिश्चित करें और यहाँ जो है शिक्षा ग्रहण करें, अपने क्लास में जा करके शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करें। तो आपको बता दें कि वैसे छात्र छात्राओं जो कि सोचते हैं कि परीक्षा के समय में आएंगे और फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, तो उन छात्र छात्राओं को अब खैर नहीं है, क्योंकि महाविद्यालय में अब 75% उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं त्रिदंडी स्वामी मानस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दयानिधि सिंह अभी हमारे साथ मौजूद से कई सारी जानकारियां दिया। और हालांकि ये जो क्षेत्र है तरारी प्रखंड का इकलौता ये महाविद्यालय है जहाँ पे कई सारे यहाँ पे छात्र छात्राएं शहर से हो या इस आस पड़ोस के छात्र छात्राओं का इसी महाविद्यालय से उद्धार होता है। तो इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारा बिहार न्यूज़ के साथ।